ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक, द वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और इसके पहले 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। और आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा है, क्योंकि हर बार की तरह आज भी कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब तक हमने जो सीखा है उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है उस चीज को पाने के पहले विचार से। और वो विचार कहाँ आता है? वो आता है हमारे माइंड में। और अब तक हमने सीखा कि हमारे जीवन में जो भी हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है वहां पर हमारे अवचेतन मन का बहुत बड़ा रोल होता है। और अवचेतन मन की असीमित शक्तियां किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, ये हमने अब तक देखा है। और कैसे हम आगे इस अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करके हमारे जीवन के जो क्षेत्र में हम जो मनचाही चीज हम अभी पा नहीं रहे हैं, उसे पाने के लिए कैसे हम उन शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, ये हम इस बुक रीडिंग के जरिए सीखने वाले हैं। तो कितने लोग रेडी है आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं और पहले देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। यस। तो दोस्तों, हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि आपके शरीर पर कोई भी चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक ये पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो बीमारी आती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे नकारात्मक जो भाव हैं या जो फीलिंग है, जो लगातार चलते रहते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है और फिर वो बीमारी के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होती है। और वाइसा वर्सा है, अगर हम हमारे नकारात्मक विचारों को बदलकर उसे सकारात्मक कर लें तो फिर हम हमारी बीमारी को हमारे शरीर से पूरी तरह से मिटा भी सकते हैं। और कई साइंटिफिक प्रयोगों में देखा गया है, मेडिकली ये प्रूव हुआ है कि 4th स्टेज का कैंसर तक सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट में आकर लोगों ने उसे अपने शरीर से पूरी तरह से खत्म किया है, राइट। इसके बाद हमने क्या देखा? आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है, राइट। हमें ये लगता है कि बाहरी जो परिस्थितियां आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा मन या फिर हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन एक्चुअली बात उल्टी है। जिस तरीके से हमारे मन में थॉट चलते हैं, जिस तरीके के भाव में हम रहते हैं और जो फीलिंग के वाइब्रेशन हम रेडिएट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग परिस्थितियां हमारे जीवन में निर्मित होती है और उसी तरीके का जीवन हमारा बनता है। और उसको हमने कई एग्जाम्पल से हमने देखा हुआ है। और आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर पर हमारे जो विचार है उसके इम्पैक्ट को छोड़ता है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है? चाहे आप जागे हो या सोए, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपकी चेतन मन के किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो रोबोटिक मोड पे चलता रहता है। वहां पर कॉन्शियस माइंड जो है वो दखल नहीं देता है, उसकी दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है, आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती है, यस और नो। तो आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण
जो काम निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसके बदले हाँ में ताजी चीज ऑक्सीजन भर देता है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होती है। और आपका अवचेतन मन आपकी पाचक क्रियाओं और ग्रंथियों के स्त्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को भी नियंत्रित करता है। राइट। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा दिल धड़कता रहता है। राइट। खाना जो पच रहा है वो प्रोसेस भी चालू रहती है। राइट। तो अगर हम सो जाए उस वक्त, अगर हम सांस नहीं ले पाए तो हम जी ही नहीं पाएंगे, कि हम सो ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब हम सो जाते हैं, यानी कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी जो जीवन को चलाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, जो तंत्र प्रणालियां हैं, उसको पूरी तरह से नियंत्रित करता रहता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। राइट। और ये सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या आप सोए हुए हो। राइट। तो अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्द मर जाएंगे। राइट। क्योंकि अगर सोते वक्त भी हमें ये कॉन्शियसली सांस लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम सो ही नहीं पाएंगे ना। अगर हम सो नहीं पाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, हमारे शरीर को आराम ही नहीं मिलेगा। तो ईश्वर ने हमारे शरीर की मैकेनिज्म इस तरीके से बनाई है कि जब हम सोते हैं तब भी सारी प्रणालियां अपने आप चलती रहती है। और वो प्रणालियां कौन चलाता है? वो चलाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। राइट। और ये प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल है और आपस में बुरी तरह से गुथी हुई है। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा उस तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल, इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है, और वह भी 24 घंटे। मान ले आप किसी सुपरसोनिक जेट लाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हो और कॉकपिट में घुस जाए। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटका कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मन शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन ये उसके सही तरह के काम करने के रास्ते में बाधा जरूर डाल सकता है। राइट। तो चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। राइट। तो कई बार ऐसा होता है ना, अगर हमारा घर में किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाता है तो हमें खाना, भूख मर जाती है हमारी। क्यों होता है? जो फीलिंग, जो नेगेटिव फीलिंग जो हुई उस इंसिडेंट के कारण, उसका इम्पैक्ट पड़ा हमारी भूख के ऊपर, हमारी भूख मर गई। राइट। तो डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर है। अब तो मेडिकल साइंस यहाँ तक कहने लगा है कि 99% बीमारियां जो है वो साइकोसोमेटिक है। यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर हमारा मन, यानी कि हमारी मानसिकता या फिर हमारी जो फीलिंग है, जो लगातार हमारी सोच चलती रहती है, नकारात्मक सोच, उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। और इसी विषय पर एक बहुत पावरफुल बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, जिसे लिखा है लुइस एल हेन। और वहां पर लुइस एल हे ने ये बताया है कि हमारे कौन से विचार से, हमारे कौन से शरीर के बॉडी पार्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है और वहां पर वो रोग होता है। और उसी बुक में एंड में ये भी बताया गया है कि कैसे आप उस विचार को पलट कर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो भी रोग आया है, उस रोग को आप रिवर्स कर सकते हो। क्योंकि लेखिका ने खुद भी अपना कैंसर सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस को और डाइट को चेंज करके उन्होंने मिटाया था। राइट। जबकि डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वो ज्यादा नहीं जिंदा रह पाएगी, लेकिन बाद में वो 80 साल से भी ज्यादा तक जिंदा रही। राइट। और उन्होंने फिर ये पावरफुल बुक लिखा था, यू कैन हील योर लाइफ। राइट। तो अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आगे उस बुक की भी बुक रीडिंग करेंगे हम। अभी फिलहाल हम इस बुक में आगे बढ़ते हैं। तो कारण ये है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं।
जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं, तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, रिलैक्स हो जाना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और देवी विधान को स्थापित करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें, ये आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा। राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल मैसेज देने के लिए, उसे रेडी करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले हमारे बॉडी को रिलैक्स करें। इसीलिए ध्यान करने के लिए कहा गया है। जब हम रोज ध्यान करते हैं, हमारे जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत ही अगर मेडिटेशन से करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुली काम करता है। जब सकारात्मक विचारों से मेडिटेशन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस भर लेते हैं, तो फिर जब हम रूटीन लाइफ में आगे जाते हैं, तो वहां पर चाहे नकारात्मक परिस्थितियां आए, लेकिन जब हमने दिन की शुरुआत पॉजिटिव माइंडसेट से की है, पॉजिटिव अफर्मेशन से की है, तो उन परिस्थितियों का सामना करने की हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत आ जाती है और हम सही तरीके से उन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। फिर हम एक विजडम से डिसीजन लेते हैं और विजडम के साथ रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके कारण हम सही तरीके से उन परिस्थिति को हैंडल कर पाते हैं। राइट? तो कितनी अमेजिंग बात है ना ये। परिस्थितियों को सही तरीके से हैंडल कर पाए हम, तो बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी ना, हमारी मुश्किलें कितनी आसान हो जाएगी। तो आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? तो पहली बात तो ये एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है, 24 घंटे। ये दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। राइट? तो जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, राइट, तो फिर क्या होता है? स्पर्म और ओवम मिलता है, वो दो कोष मिलते हैं। उसके बाद वो दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, इस तरीके से कोष बढ़ते जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर का निर्माण होता है। राइट? तो वो जो शरीर का निर्माण होता है, वहां पर कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वहां पर एक कॉन्शियसनेस होती है जो ये तय करती है कि कौन से सेल से हमारे कौन सा बॉडी पार्ट निर्माण होगा। राइट? ये अमेजिंग नहीं है? कभी हमने इस बात को सोचा है क्या होता अगर नाक की जगह पे किडनी बन जाती तो? कभी सोचा है हमने? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो पूरा हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, वहां पर वहां पर गर्भ में सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा रोल होता है। कॉन्शियस माइंड तो बच्चे का उस वक्त डेवलप भी नहीं हुआ होता है, लेकिन जब गर्भाधान होता है, तो आत्मा जब आती है तो अपने साथ वो सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग कारण शरीर अपने साथ लेकर आती है, और वही सबकॉन्शियस माइंड उसके फिजिकल बॉडी का निर्माण करता है। राइट? तो आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और ये पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हो। क्यों? क्योंकि हमने पहले सेशन में देखा है, इससे पहले, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? हमारे कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करता है। तो जब हम कॉन्शियसली ये आदत डाल लेते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव, न्यायपूर्ण, सच्ची और अच्छी चीजों के ऊपर ही हमारा फोकस रखेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, हमारी सोच पॉजिटिव रखेंगे, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन पॉजिटिव चीजों की तरफ ही वो प्रोग्राम होगा, और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही और पॉजिटिव परिस्थितियां ही हमारे जीवन में निर्माण होगी। सॉरी। तो अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन
आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से वह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रवाहित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो हमारे जीवन सिद्धांत के जो विचारों की प्रकृति है, उसी अनुरूप हमारा जीवन प्रवाहित होता है। तो दावा करें कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही, राइट। तो हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य क्यों नहीं है अच्छा, हमारे रिश्ते क्यों बिगड़े हुए हैं, हमें हमारे करियर में मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र है उसको लेकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव या फिर लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई, राइट। जो कंटिन्यूअसली बैकएंड में वो कैसेट रन होती है ना, वैसे वो चलती रहती है। हम कई बार ऐसा होता है ना, जब हमारा मोबाइल ओपन करते हैं, तो मान लो पहले ओपन किया तो हमने पहले व्हाट्सएप खोला, फिर सडनली हमें यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया, हम यूट्यूब पे चले गए, फिर किसी का कॉल आ गया तो हमने कॉल रिसीव किया, फिर किसी का मैसेज आ गया तो हमने मैसेज देखा, फिर कोई एप्लीकेशन खोल ली, हमने दूसरी बैंक की एप्लीकेशन खोल ली, राइट। अब एक साथ चार पांच एप्लीकेशन ओपन है। अभी आप व्हाट्सएप ही देख रहे हो, लेकिन बैकएंड में बाकी सारी एप्लीकेशन चल रही है मोबाइल में। तो जब ज्यादा एप्लीकेशन ओपन होती है तो हमारा ये अनुभव है कि फोन फिर वो स्लो डाउन हो जाता है, हैंग होने लगता है। यही सेम थिंग होती है हमारे माइंड के साथ। कॉन्शियसली तो हम हमारा काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड में जिस तरीके से मोबाइल में वो एप्लीकेशन चल रही होती है, उसके कारण मोबाइल की जो कार्य करने की शक्ति है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सेम थिंग हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है। कई बार 10 साल पहले किसी ने आपका इंसल्ट किया था, वो बात अभी कॉन्शियसली याद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस में वो चीज पड़ी हुई है, वो चल रही होती, और उसका इम्पैक्ट आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और आपके रिश्तों के ऊपर पड़ता है। आपको कॉन्शियसली वो घटना भले ही याद ना हो, लेकिन आपने उस वक्त अगर नेगेटिव इमोशंस बहुत डीप रूटेड क्रिएट किए थे, उन इमोशंस को आपने सप्रेस किया हुआ है, तो वो अभी भी बैकएंड में चल रही है वो एप्लीकेशन। और जिस तरीके से मोबाइल हैंग हो जाता है, उसी तरीके से ही आपके जीवन को हैंग कर देता है, राइट। कई बार हम ऐसा बोलते हैं ना, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो बोल नहीं सकते हम हमारे बॉस के साथ तो झगड़ा नहीं कर सकते, सास के सामने आवाज निकाल के बात नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं हम? फिर वो गुस्सा हमारे कलीग के ऊपर निकल जाता है या फिर हमारे बच्चों के ऊपर निकल जाता है। फिर उसका भी हम गिल्ट करते हैं कि मैंने बेकार में ही मेरे बच्चे को डांटा, मैंने बेकार में ही मेरे कलीग को डांटा। और फिर वो दुखी मम्मी वो दुखी मम्मी दुखी पत्नी बन के, या फिर अगर वो वर्किंग वुमन है तो वो दुखी दुखी मम्मी ही ऑफिस में काम करने जाती है, और उसका इम्पैक्ट उसकी प्रोडक्टिविटी पे आता है। ठीक तरीके से अगर कोई पुरुष है, अगर वो वहां पे ऑफिस में कुछ हुआ, तो वो दुखी जो मैनेजर है, वो घर में आके दुखी पति बन जाता है, क्योंकि ऑफिस से वो नेगेटिव वो इमोशन वो लेके आया है ना घर, उसको वहां पे बाहर छोड़ के थोड़ी ना आया है। ऑफिस में जो गड़बड़ हुई, उसके कारण उसका मन जो विचलित हुआ, वो विचलित मन के साथ वो घर में प्रवेश करता है। अगर उस वक्त घर में भी जो पत्नी है, उसका भी अगर घर में किसी दूसरे सदस्य के साथ कुछ हुआ है, सास के साथ कुछ अनबन हुई या फिर बच्चों के साथ कुछ हुआ, उसका भी मन विचलित है, ये भी इसका भी मन विचलित है, दो विचलित मन मिलेंगे तो क्या होगा? रिश्ते बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? तो इसीलिए हमेशा
हमारे दिन की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ करनी चाहिए। सुबह उठते ही तुरंत प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा गया है? ग्रेटिट्यूड करने के लिए क्यों कहा गया है? इसीलिए ये कहा गया है क्योंकि ग्रेटिट्यूड जो है वो सबसे पावरफुल प्रार्थना है। जब हम उठते ही तुरंत हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, जीवन का धन्यवाद करते हैं, तो फिर हम दिन की शुरुआत जो है हमारे माइंड को जो है एक पावरफुल एफर्मेशन के साथ हम जगते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम हमारे दिन में आगे बढ़ते हैं। और फिर वही माइंडसेट आगे जो परिस्थितियां आएगी उस माइंडसेट से जब हम चलेंगे तो फिर हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आएगा। फिर हम उसे पॉजिटिवली लेंगे, उसे मैनेज कर लेंगे आसानी से। राइट? फिर सास ने ताना भी दिया तो भी वो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दिन की शुरुआत ही नेगेटिव की होगी, रात को नेगेटिव थॉट के साथ सोए होंगे तो रात भर सबकॉन्शियस में वही चला होगा, तो सुबह उठेंगे तब भी वही विचार चलेगा। फिर अगर फिर लो एनर्जी के साथ आप उठे हो, अरे यार कहाँ सुबह हो गई, फिर से वही चक्की, फिर से वही काम करना पड़ेगा, इस भाव के साथ अगर आप जागे हो तो फिर आप और नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर लोगे, क्योंकि आपके आदतन विचारों के अनुरूप ही परिणाम आ रहा है, वैसे ही परिस्थितियां बन रही है आपके जीवन में। सॉरी। तो दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि ये आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको ये सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। राइट? तो क्लियर हो गया आपको कि क्यों हमें पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की जरूरत है कॉन्शियसली? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड के कमांड्स को ही मानता है, और कॉन्शियसली जब हम चूज कर लेते हैं पॉजिटिव रहना, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करता है, पॉजिटिव फीलिंग ही क्रिएट करता है, और फिर वही हमें इंस्पायर करता है और हमें जीवन में समृद्ध बनाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अवचेतन मन की उपचारक शक्ति जो है वो कैसे कैसे मिरेकल क्रिएट करती। तो अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लूडेस है। लूडेस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी, उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लूर्डेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह देख सकती थी। Isn't it miraculous? डॉक्टरों ने यह प्रमाणित किया कि चक्षु तंत्रिकाएं अभी भी बेकार थी, उसकी आंखों की जो वो नलिकाएं होती है पतली पतली, वो अभी भी नहीं काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे दिखाई दे रहा था। और 1 महीने के बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उसका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी, उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था। उनके मन में जो श्रद्धा थी कि मैं ये धार्मिक स्थल का पानी पीऊंगी तो उससे मेरी आंखें ठीक हो जाएगी, उस विचार ने, उस दृढ़ जो संकल्प किया उन्होंने, वो जो विश्वास था, दृढ़ विश्वास, उस विश्वास की ही प्रतिक्रिया थी कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। तो उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा।
राइट। तो विश्वास क्या है? अवचेतन मन तक पहुंचा हुआ विचार है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि काश मेरी सैलरी बढ़ जाए। मान लो अभी 50,000 सैलरी है, हम चाहते हैं कि हमारी 60,000 सैलरी हो जाए। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारा माइंड ही अंदर से एक एक ऑपोजिट थॉट क्रिएट करता है। अरे नहीं नहीं, मेरी 60,000 कैसे हो सकती है। जैसे ही कॉन्शियस माइंड ने उसको नकार दिया, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक तो पहुंचेगा ही नहीं। और हमने अब तक देखा है कि जो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाता है, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होता है। और फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा। तो अगर प्रमोशन चाहिए, अगर सैलरी बढ़े ऐसा आप चाहते हैं, तो पहले अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा, और उसके लिए पहले अपने कॉन्शियस माइंड को स्वीकार करना पड़ेगा कि यस, मेरी सैलरी बढ़ सकती है, मैं डिजर्व करता हूँ प्रमोशन, मेरी सैलरी 60,000 हो सकती है। ये विचार कॉन्शियस माइंड को अंदर वहां पे उसकी स्वीकार की भावना आनी चाहिए। जब तक कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार नहीं करता है, तब तक सबकॉन्शियस तक जाता नहीं है। और जब कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और उसी विचार को दोहराता रहता है, तो फिर अवचेतन मन में वो विश्वास की तरह, वो पूरी तरह से वो रिकॉर्ड होने लगता है, और फिर वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगता है। तो विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मानना। मेरी सैलरी 60,000 हो सकती है, इस चीज को सच मानेंगे नहीं तब तक वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा नहीं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। इस सेंटेंस को आप अपनी जर्नल में लिख लीजिए कि जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। जिस तरीके से वो जो मैडम बायर जी जो थी, उनका विश्वास था कि भाई मैं इस धर्म स्थल में जाकर उसका जो पवित्र पानी है वो पीऊंगी, तो उससे मेरी रोशनी लौट आएगी। तो वो रोशनी उस पानी में नहीं, लेकिन मैडम बायर जो थी उनके विश्वास ने, जो सबकॉन्शियस माइंड तक जो गहरा चला गया था, वो विश्वास कि मैं इस धर्मस्थल का पानी पीऊंगी तो मेरी रोशनी लौट आएगी, उस विचार के कारण उनके अवचेतन मन ने ही उनकी रोशनी को लौटाया। राइट। तो निसंदेह मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएगी, पूरी आस्था और विश्वास के साथ गई थी वो वहां पर। और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमारे शरीर में उपचारक शक्तियां हमेशा मौजूद है। ये हमारे नेगेटिव थॉट ही होते हैं जो उसको निष्क्रिय कर देते हैं। हमारा शरीर एक्चुअली बीमार होना जानता ही नहीं, हम हमारे नकारात्मक विचारों से उसे बीमार कर देते हैं। और जैसे ही हम उसे सकारात्मक सोच में परिवर्तित करते हैं, तो हमारा बॉडी रिवर्स प्रतिक्रिया करके उसे ठीक करने लगता है। जैसे मैडम बायर की रोशनी वापस लौट आई, जैसे लुई सेल हे का कैंसर मिट गया पूरी तरीके से। तो अवचेतन मन की शक्तियां कितनी पावरफुल है, कितनी असीमित है, ये इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड अगर हमारी रोशनी लौटा सकता है, तो क्या वो हमारी सैलरी नहीं बढ़ा सकता? क्या वो हमारे रिश्ते ठीक नहीं कर सकता? क्या वो हमारे एग्जाम को पास नहीं करा सकता? क्या वो कोई इंटरव्यू को क्रैक नहीं करा सकता? करा ही सकता है। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है कि ये हो सकता है, मैं इस जॉब को पा सकता हूँ, इस पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, वो विश्वास करने की जरूरत है।
मेरा ये रिश्ता ठीक हो सकता है और भी मधुर हो सकता है, ये विश्वास करने की जरूरत होती है। और अगर शरीर में कोई बीमारी है तो मेरा बीपी, मेरा डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, ये विश्वास करने की जरूरत है। अगर विश्वास करने से रोशनी लौट आती है तो वो बीपी नॉर्मल नहीं कर सकता क्या? डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता क्या? लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही डायबिटीज आता है, यही बोलते हैं कि डायबिटीज तो जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक अब रहेगा, अभी ये मिटेगा नहीं, आपको गोली लेकर कंट्रोल ही करना पड़ेगा इसको। लेकिन ऐसे कई उदाहरण है कि कई लोगों ने अपने कितने सालों पुराना डायबिटीज रिवर्स किया है। मैं ही एक बंदे को जानती हूँ जिसका 27 ईयर्स पुराना डायबिटीज था, डायबिटीज टाइप 2 था उनको। तो वो उन्होंने रिवर्स किया, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज किया, माइंडसेट को भी चेंज किया। लाइफस्टाइल को तो वो फॉलो कर ही रहे थे, हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज की गोली तो लेनी ही पड़ती थी। डायबिटीज 2 था तो इंसुलिन लेना पड़ता था उनको। लेकिन जब उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि मैं मेरे डायबिटीज को रिवर्स करके रहूंगा। और फिर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव अफर्मेशंस कंटिन्यूअसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को देकर उन्होंने अपने डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर कर लिया। लाइव एग्जांपल है। तो कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो क्योर नहीं हो सकता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, हमारे बॉडी को वापस हेल्दी बना सकते हैं। बस विश्वास करने की जरूरत है। आई भी आओगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जिन जिन लोगों ने म्यूट, हाँ अपना, ये समीरा, समीरा महुआ जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है, राइट? तो अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा वो सजीव कर सकता था। तो रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। तो आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। तो करना क्या है? हमें हमारे जीवन में जो भी चाहिए उसके लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है कि ये चीज मुझे मिल सकती है, राइट? क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़े। तो अब आपके मन में जो सवाल उपस्थित हो रहा है वही बात अभी लेखक करने जा रहे हैं कि भाई अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार पहुंचाए कैसे? मैं ठीक तो होना चाहती हूँ, मैं मेरे डायबिटीज को रिवर्स करना चाहता हूँ, मैं मेरे बीपी को नॉर्मल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कभी भी किडनी में मुझे वो स्टोन ना हो, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, मेरे फेफड़े इतने पावरफुल हो जाएं, मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम इतनी पावरफुल हो जाए कि मुझे बार बार सर्दी जुकाम ना हो। लेकिन उसके लिए मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक विचार को पहुंचाऊं कैसे? चलिए पढ़ते हैं आगे कैसे करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि मैं जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला।
उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फेल हो चुके फेफड़े के कैंसर से कैसे उभरे। देखो, फेफड़े का कैंसर से भी वो वापिस आ गए, उन्होंने ठीक कर लिया। कैसे किया, देखते हैं। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचा कर ये चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर देता था। हमने आगे देखा इसी चैप्टर में कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए पहले हमें हमारे शरीर को रिलैक्स करना होता है। शरीर रिलैक्स होगा तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। तो मैं अपने शरीर से यह बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल है, मेरे टखने शिथिल है, मेरे पैर शिथिल है, मेरे अमाशय की मांसपेशियां शिथिल है, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल है, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। तो इस तरीके से वह अपने पूरे शरीर को ऐसे एफर्मेशन दे देकर अपने बॉडी को वो पहले रिलैक्स कर देते थे। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उनिंदी अवस्था में पाता था, मतलब अर्ध जागृत अवस्था में वो चले जाते थे। फिर मैं इस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस उन्होंने बता दी है लेखक ने यहाँ पे। कितने लोग इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं? चलो मैं करवा देती हूँ। कितने लोगों को अभी कोई भी किसी की तरह का बॉडी में पेन है, किसी को हेडेक हो रहा है, या फिर घुटनों में दर्द है, या फिर कमर में दर्द है, ऐसा कुछ है किसी को? अगर है तो चैट बॉक्स में बताओ मुझे। अभी हम जो, यस यस, सुमित्रा जी बता रही हैं, यस 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 यस, वेरी गुड। तो चलिए, ये जो अभी आपके शरीर में जहां पे भी वो थोड़ा बहुत पेन है, उस पेन को सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से अभी हम रिमूव करेंगे। रेडी है सभी? रेडी है? तो चलिए, कुछ भी काम कर रहे हैं तो साइड पे रख दो, थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। छोड़ दो सारे काम, अपने वीडियोस को ओपन कर लो ताकि मेरे समझ में आए आप लोग सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं। आ जाइए सभी, वीडियोस ओपन कर लीजिए, बैठ जाइए। चलिए, आ गए? यस, वेरी गुड। ब्यूटीफुल फेसेस देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यस, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें, बहुत टाइट नहीं, नॉर्मल ही रखें, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। स्पाइन सीधा रख के आराम से बैठ जाएं। ध्यान सांसों पर। अंदर जाती हुई सांसें, बाहर आती हुई सांसें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। देखें, भीतर जाती हुई प्रत्येक सांस आपके शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है।
और बाहर आती हुई सांस आपके शरीर में जो भी तनाव, जो भी थकावट या फिर नकारात्मक भाव है, उसको बाहर फेंक रही। फिर एक बार एक गहरी सांस अंदर और बाहर, और इसी भाव के साथ धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। इमेजिन करें आकाश से एक दिव्य प्रकाश का पुंज आपके सिर पर पड़ रहा है, और ये दिव्य प्रकाश का पुंज आपके सिर से आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, और आपके मस्तिष्क की सभी कोशिकाओं को, सभी न्यूरॉन्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। इसी के साथ आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, वह विचार भी अब स्थगित हो चुके हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर है, और ये दिव्य प्रकाश का पुंज आपके सिर के मध्य भाग में, सर के पीछे की तरफ, आगे की तरफ फैलकर आपके शरीर के इस हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। और अगर इस शरीर के इस हिस्से में कहीं पर भी कोई तनाव या फिर कोई पीड़ा है, उसे पूरी तरह से वो रिमूव कर रहा है। ये दिव्य प्रकाश का पुंज अब धीरे धीरे बादल की तरह नीचे की तरफ फैलता जा रहा है। वो आपके पूरे चेहरे, कान और गर्दन में फैल चुका है, और आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके नाक, आपके होंठ, आपके कान और आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपके चेहरे पर एक परम शांति का भाव है, जिसकी वजह से आपके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ चुकी है। अब ये दिव्य प्रकाश का पुंज धीरे धीरे और भी नीचे बहता जा रहा है, और वो आपके दोनों कंधे, आपकी पीठ का ऊपरी हिस्सा और आपके दोनों हाथों में फैल रहा है। और अगर आपके शरीर के इस हिस्से में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का तनाव, कोई पीड़ा या थकान है, तो उसे पूरी तरह से रिमूव कर रहा है, और आपका शरीर का ये हिस्सा संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे कंधों पे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियों का बोझ है, तो ये बोझ भी, इस बोझ के कारण जो तनाव आपके कंधों में आ रहा है, ये तनाव पूरी तरह से रिमूव हो रहा है। आप पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो रहे हैं। आपके कंधे बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ, दो हाथों की हथेलियां, उंगलियां भी रिलैक्स हो चुकी है। अब ये दिव्य प्रकाश का पुंज आपकी छाती, आपकी कमर
और आपकी लोअर बैक में भी फैल रहा है, और आपके शरीर के इस हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। अगर शरीर के इस हिस्से में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का तनाव, कोई पीड़ा, कोई बोझ है, तो उसे ये दिव्य प्रकाश का पुंज पूरी तरह से रिमूव कर रहा है और उसे एक नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर रहा है। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम नई ऊर्जा से भर रही है। आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। उसमें ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा भर रही है। आपका हृदय अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। अगर आपके हृदय पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव है, कोई फीलिंग है, ये पूरी फीलिंग निकल रही है और उसकी जगह पे आपका हृदय शांति, प्रेम, आनंद, श्रद्धा, विश्वास और खुशी से तरबतर हो रहा है। आपका हृदय खुशी से छलक रहा है, प्रेम से छलक रहा है, शांति से छलक रहा है। और आप बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आपके पेट में, अगर आपकी आंतों में, आपकी जठर में, आपके किडनीज में, अमाशय में, स्प्लीन, लीवर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अगर शरीर के इस हिस्से में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का तनाव, दर्द, पीड़ा या बोझ है, तो ये पूरी तरह से मिट चुका है और आपके शरीर का ये हिस्सा ईश्वर की दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से, नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है और शक्तिवान हो रहा है। आपके ये सारे ऑर्गन्स अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे हैं। शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अनुभव कीजिए इस शांति का, इस रिलैक्सेशन का, इस शांति को, इस रिलैक्सेशन को सर से कमर तक पूरे शरीर में महसूस कीजिए। अब ये दिव्य प्रकाश और भी नीचे जा रहा है। वो आपके नितंब, आपकी जांग, आपके घुटनों तक फैल रहा है और आपके शरीर के इस हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। अगर आपके शरीर के इस हिस्से में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द, पीड़ा, तनाव या बोझ है, तो वो पूरी तरह से मिट रहा है और आपके शरीर के ये अंग पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो रहे हैं, नई शक्ति से भर रहे हैं। अब आपके घुटने बिल्कुल तंदुरुस्त है। अब वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब ये रिलैक्सेशन, ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके काफ मसल्स में, टखनों में, एंकल्स में, पाँव के पंजों में, पाँव की उंगलियों में, पाँव के तलवों तक पहुंच चुका है।
और आपके शरीर के इस हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। अगर आपके पाँव में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दर्द है, तनाव है, काफ मसल्स दुख रहे हैं, तो वो दुख, वो पीड़ा पूरी तरह से रिमूव हो रही है। आपके काफ मसल्स मजबूत हो रहे हैं, नई ऊर्जा से भर रहे हैं। आपके पाँव के पंजे पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। और अब ये दिव्य प्रकाश का बादल सर से पांव तक, पांव से सर तक घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। आपके शरीर के हर कोने में, हर एक अंग को, हर एक कोश को, हर एक सेल को, आपके खून के कण कण में प्रसर रहा है। और आपके प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कण कण को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है। सर से पांव तक, बालों से लेकर पांव की उंगलियों के नाखून तक, ये ऊपर से नीचे तक घूम रहा है। घूमते हुए देखिए दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को, और ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स और शांत कर रही है, और आपके शरीर को पूरी तरह से नई ऊर्जा से भरते हुए शक्तिवान बना रही है। अब आपका शरीर नई शक्ति से, नई ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। आपका प्रत्येक सेल नई ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। एक एक सेल पावर हाउस हो चुका है। आपका प्रत्येक सेल हेल्दी है। आपके बॉडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। सारे हार्मोन सही मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं। आपका शरीर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, और आपके शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रख रहा है। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ है, संपूर्ण स्वास्थ्य है। इस संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, दिल से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। थैंक्स टू गॉड। अनुभव करें इस शांति का, इस रिलैक्सेशन का। शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। थोड़ी देर इसी भाव में रहें, और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फिर एक बार फैलते हुए और नई ऊर्जा से फिर एक बार भरते हुए देखें। अब मैं 5 से 1 की गिनती करूंगी, और मेरे एक कहते ही हम धीरे धीरे इस सुंदर प्रोसेस से बाहर आएंगे। 5, कमिंग आउट, कमिंग आउट। 4, आसपास के वातावरण से अवेयर होते जाएं। 3, अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। 2, कमिंग आउट, कमिंग आउट। और 1, आंखें अभी भी बंद ही रहेगी। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे से घिसें, ले उसे अपनी आंखों की ओर, कोमलता से अपनी आंखों पर रखें। परम शांति का अनुभव करें। इस सुंदर अनुभव को फैला ले पूरे चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा। फिर एक बार ईश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर अनुभूति के लिए, और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कमिंग आउट, वाइड अवेक, लुक अराउंड। यस, आ गए सभी वापस। कमिंग आउट, कमिंग आउट। यस। कैसा लगा?
जिन जिन लोगों को कुछ कुछ दर्द था वो गायब हो गया। यस, कोई शेयर करेगा? अनम्यूट कर सकते हो खुद, अगर कोई शेयर करे तो। यस, कौन शेयर करेगा? जिन जिन लोगों को दर्द था उन लोगों को कैसा फील हो रहा है, चैट बॉक्स में बता दो चलो। यस, रिलैक्स फील हुआ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दर्द चला गया ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से जब हम हमारे शरीर को शिथिल कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास ऑलरेडी वो उपचारक शक्ति है, वो उपचारक शक्तियां जागृत हो जाती है और वो हमारे पेन को गायब कर देती है। तो छोटे मोटे दर्द तो हम ऐसे ही गायब कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग? रिलैक्स करके क्या किया? सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन ही दिए ना, कि मेरा पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, मेरे सारे अंग स्वस्थ हो रहे हैं, यही कहा ना? तो हो गया रिलैक्स। यस, ये मेडिटेशन रोज करना चाहिए, बहुत पावरफुल है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, वैसा वैसा है। अगर मन अस्वस्थ है तो उसका इम्पैक्ट शरीर पे पड़ता है, तो शरीर अस्वस्थ है तो उससे मन भी विचलित होगा। तो अगर इस तरीके से रोज अपने शरीर को रिलैक्स कर लेंगे तो फिर छोटे मोटे दर्द नहीं होंगे, गायब ही हो जाएंगे। छुटपुट आएंगे ही नहीं दर्द कुछ भी। बॉडी खुद ठीक होना जानती है, लेकिन उसके लिए जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर का उपयोग करते हैं तो वो हीलिंग फास्ट हो जाती है। राइट? आगे बढ़े आज के सेशन में। चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलरेडी आज का ये जो सेशन है उसका वीडियो तो यूट्यूब पे आएगा ही, लेकिन अगर किसी को इस तरीके से पढ़ के अगर करना है कि भाई मुझे सेल्फ एफर्मेशन देना, इस तरीके से नहीं आएगा, नया नया शुरू कर रहा है मेडिटेशन, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से करना। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आगे बढ़े। चलिए, तो इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क को छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनरी और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। इसीलिए जब हम कल्पना करते हैं और कल्पना में वो चीजें देखते हैं जो हम पाना चाहते हैं, राइट, यहाँ पर वो लकवे के मरीज को ठीक अगर होता, वो नॉर्मल स्थिति में काम करता, उस तरीके से खुद को इमेजिन करने के लिए कहा गया। तो क्या किया उसने? उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया।
उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सचमुच महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सचमुच महसूस नहीं करोगे तब तक वो विश्वास नहीं जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच नहीं मानेगा, और उसके लिए सचमुच उस चीज को महसूस करना पड़ेगा। तो वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी, और फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था। कितना? 12 फुट। वो खुद पैरालाइज व्यक्ति, और 12 फुट दूर था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया, और उसी पर उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की, और उपचार संभव हो गया। कितने एग्जाम्पल आ गए। आंखों की रोशनी लौट आई, हेल्थ वापस आ गई, और ये पैरालिसिस भी ठीक हो गया। तो यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था, जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था। इसीलिए वह चल नहीं पाता था। और जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया, तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी, और वह दोबारा चलने लगा। तो अभी हमने जो मेडिटेशन किया, वहां पर हमने क्या किया? हमने पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशंस देकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारी उपचारक शक्ति जो है उसको प्रवाहित होने के लिए फिर से उसको फोर्स दे दिया। उसको, उस शक्ति पर हमारा ध्यान केंद्रित कर दिया। उस वक्त सिर्फ एक ही ध्यान था हमारा, एक ही थॉट चल रहा था कि अभी मेरा ये शरीर जो है वो ठीक हो जाए, अगर मुझे कहीं पे ये पीड़ा है ये गायब हो जाए, और वहां में ये मेरा बॉडी का ये पार्ट रिलैक्स हो जाए। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वही था। तो जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। इस सेंटेंस को आप अपना जीवन मंत्र बना लो। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। परमात्मा की दिव्य शक्ति का प्रवाह, दिव्य पुंज मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ कर रहा है। अगर इस भाव से रिलैक्सेशन करेंगे, तो ये विश्वास रखने पर आपका पूरा शरीर फिर से ठीक हो जाए। राइट? तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है याद रखने लायक विचार देख ले। चलिए, नंबर 1, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। राइट? इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोने से पहले जब हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, आधी नींद में, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड सोने लगता है, सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे जागता है ना। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड सोने लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में हम पावरफुली वो विचार हम डाल सकते हैं, वो विश्वास हम वहां पे बो सकते हैं, ताकि वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो। और जो रात में जो आखिरी विचार करके आप सोएंगे, रात भर सबकॉन्शियस माइंड उसी विचार पे काम करता रहेगा। इसीलिए रात को सोने से पहले वही विचार करने चाहिए जिस चीज को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, और विश्वास करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है, आप उसको डिजर्व करते हैं, और वो सचमुच आपकी हो सकती है। तो आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटना के रूप में व्यक्त होती है। इसीलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में जो विचार चल रहे हैं, उसी को ही जो आज्ञा
वो बोल के उसको मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ बोलो। राइट। कभी भी किसी के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। राइट। हर थॉट एक कर्मा है और हर कर्मा की प्रतिक्रिया होगी, प्रतिकर्म वो होगा ही उसका, वो आपकी तरह लौट के आने ही वाला है। राइट। तो कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है। आगे बढ़े। नंबर 4, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और इस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः ही प्रतिक्रिया करता है। तो अपने विचारों पर नजर रखें। कॉन्शियसली अलर्ट रहना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। राइट। उसके लिए जब जादू बुक रीडिंग के सेशंस हुए थे, वहां पर मैंने एक दिया था टेक्निक। अपने मोबाइल में हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो। जैसे ही अलार्म बजे क्या करना है, सोचना है व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नकारात्मक सोच चल रही है, तुरंत ऐसे करेंगे और उसको पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी हुई है नेगेटिव थिंकिंग की, वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगी। उसके लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि मैं 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह सकती, या फिर ऐसी जब परिस्थिति आ जाती है, ऐसे लोग आ जाते हैं और मैं फिर से नेगेटिव हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो ये हर 1 घंटे का अलार्म वाला टेक्निक करके देखो। कितने लोग करेंगे? कितने लोग इसको अप्लाई करेंगे? वेरी गुड सुमित्रा जी। और कौन करेगा? यस। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड नीता रानी जी। यस रेणुका जी, वेरी गुड। वेरी गुड। राइट। इसके बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मैंने खुद लिए हैं। मैंने इस टेक्निक को खुद अप्लाई करके देखा है। और 3.5 महीने बाद, एक टाइम था, मेरे नाक पे गुस्सा रहता था, बात बात में गुस्सा करने की आदत थी मुझे। लेकिन इस टेक्निक की वजह से सिर्फ 3.5 महीने के अंदर मैं पूरी तरह से शांत हो गई। क्योंकि इस टेक्निक ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक अलग तरीके से सोचने पर मजबूत कर दिया था। हर 1 घंटे में मैं सोचती थी, जैसे ही अलार्म बजता था, मैं क्या सोच रही हूँ। अगर नेगेटिव सोच रही थी, तुरंत उसको पॉजिटिव सोच में मैंने कन्वर्ट किया। और उसी के कारण धीरे धीरे मैं पूरा दिन पॉजिटिव सोच पर रहने के लिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने लगी। राइट। तो 3.5 महीने के भीतर ही पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। किसी को इसकी ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये टेक्निक अगर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। राइट। तो सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। और इसीलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। हर क्षण, हर पल जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, तो नेगेटिव सोच आती ही नहीं। हम शिकायत वाले मोड में रहते ही नहीं। और हमारा पूरा फोकस किसके ऊपर चला जाता है? प्रॉब्लम्स की जगह पे मेरे पास अभी जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने के ऊपर, धन्यवाद के भाव में चला जाता है। और उसके कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम्स की जगह पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट्स पे चला जाता है। राइट। तो कितना आसान है ये करना, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा। हर 1 घंटे का अलार्म लगाओ और करो, रिजल्ट मिलेगा। अगर मुझे मिला है तो आपको भी मिलेगा। राइट। नंबर 6, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर
लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जिस अवचेतन मन ने मुझे ये इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। राइट, तो कॉन्शियसली विश्वास करना है, अपने कॉन्शियस माइंड में ये विचार डालना है कि मैं विश्वास करता हूं कि अगर ये चीज को पाने की इच्छा आई है तो वही मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही उसे पूरा भी करेगा। राइट, थॉट कहाँ से आते हैं? सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं ना। तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। नंबर 7, आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। तो अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। आज हमने जो 10 मिनट का वो एक्सपीरियंस किया है, अगर इसको रेगुलरली करते रहेंगे तो आप डेली रूटीन में आपका बॉडी हेल्दी ही रहेगा। बहुत बहुत सिंपल है हेल्दी रहना। हाँ, हेल्दी डाइट को तो फॉलो करना ही है साथ में। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड खाते रहो, कोला पीते रहो, अनहेल्दी फूड खाते रहो, नहीं, उसको भी साथ में फॉलो करना है। शरीर को सात्विक आहार देना है, हेल्दी आहार का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। दोनों पैरेलल वर्क करते हैं। राइट। नंबर 8, अपने कॉन्शियस माइंड से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। कभी भी डाउट ना करें अपनी शक्तियों पर। मैं ये कर सकता हूँ, वो वाले भाव में रहे। ये मुझे मिल सकता है, मैं ये डिजर्व करता हूँ, ये भाव में रहे। मेरी सैलरी बढ़ सकती है, मैं ये एग्जाम क्रॉस कर सकता हूँ, मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, मैं हेल्दी हो सकता हूँ, मेरे रिश्ते ठीक हो सकते हैं, मेरे करियर में ग्रोथ हो सकता है, मुझे प्रमोशन मिल सकता है, मैं समृद्ध हो सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। इस भाव में रहें तो आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। एंड नंबर 9, अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। मान लो अगर घर के किसी सदस्य, मान लो आपके स्पाउस के साथ ही आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, तो उसके साथ आपके रिलेशन ठीक हो चुके हैं, आप दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। आंख बंद करके कल्पना करें कि दोनों साथ में घूमने जा रहे हो और वहां पर रोमांटिक डेट पे आप बातें कर रहे हो, रोमांटिक। तो आप जो भी कल्पना करेंगे और महसूस करेंगे ना, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करके वो आपके रिश्ते को हारमोनियस कर देगा। आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां पे अभी गड़बड़ चल रही है ना, वहां पे यही टेक्निक का उपयोग करना है। सबकॉन्शियस माइंड काम तो एक ही तरीके से करना है, मास्टर की एक ही है। आपको जो रिजल्ट चाहिए उसको इमेजिन करना शुरू कर दो, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दो, लेकिन विजुअलाइज करते वक्त फीलिंग का आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए ग्रेटिट्यूड के साथ करना। अगर ग्रेटिट्यूड को उसके साथ मिला दिया ना, तो वो फीलिंग बहुत डीपर लेवल पर जाएगी, और जितनी ज्यादा गहराई से वो आप फील करोगे ना, आपका सबकॉन्शियस उसे फास्ट मैनिफेस्ट करेगा। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? तो ये था आज का सेशन। आज हमने जाना कि कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के शक्तियों को उजागर करके हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं,
और हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कौन सा ऐसा एफर्मेशन है जो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दें ताकि हम हमारे स्वास्थ्य को फिर से पा सके। राइट, तो करेंगे सभी। कैसा लगा आज का सेशन? कौन शेयर करेगा? मैं आपकी प्रतिभा जानना चाहूंगी। अगर आज के सेशन को लेकर आपको कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। यस, कौन शेयर करेगा? यस रेणुका जी, अनम्यूट कर लो। नाइस टू सी यू अगेन। हैप्पी मॉर्निंग मैम। वेरी हैप्पी मॉर्निंग। बहुत गैप हो गया, बहुत वेट किया। और स्वास्थ्य का लाभ का तो क्या, आप कभी, अब आपने खुद ने अभी इसका स्वास्थ्य का लाभ का अपना लिया के है। लिया है। और आज का जो चैप्टर था सबको नीड थी, क्योंकि अभी वायरल चल रहा है और कहीं ना कहीं हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार है। हम्म। तो आज का सेशन काफी फ्रूटफुल है। यस। मेडिटेशन में अगर मैम, इस मेरे को कोई पेन तो नहीं था, पर एक हम्म छोटा सा तनाव अपनी बॉडी में चलता है कई बार, नींद पूरी नहीं होने की वजह से, या वो तो हम्म। काफी रिलैक्सिंग लगा। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक। थैंक्स टू इस यू चीज को मैम। रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो विथ ग्रेटिट्यूड, तो पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, ग्रेटिट्यूड को तो खैर यस, छोड़ना ही नहीं है। ग्रेटिट्यूड को जैसे ही करते हैं। ग्रेटिट्यूड को मैं कभी नहीं कल, छोड़ना है। हाँ, हम्म। कल की बात है, मेरी छोटी बेटी बीमार हो गई। तो उसको ना हम्म। 12-15 घंटे तक वो नहीं आया टॉयलेट। पर मैं ना हम्म। पॉजिटिव थी, ग्रेटिट्यूड किया। और फिर मतलब मेरी जैसे ही आंख लगी उसने टॉयलेट कर दिया। वाओ, वेरी गुड। हाँ, तो वो रहता है कि मतलब पॉजिटिव पर्टिकुलर अंग विजुअलाइज। के अंग को भी आप एफर्मेशन दे सकते हो वहां पे। हाँ, पता नहीं, तो इतनी छोटी है, 3.5 साल की मैडम, अब समझ में नहीं आया था, सोचा भी आप था दे कि दो क्या ना करके। प्रॉक्सी। हाँ। आप अपने थॉट्स दे दो ना अपने बेटी को, नहीं, कैसे अपने देते बेटी। मैडम प्रॉपर? जैसे अभी ये छोटी है, बच्चा जैसे बीमार होता है या कोई भी फैमिली मेंबर, उसके लिए कैसे अफर्मेशन दे? बस क्या? मन में ही बोलो, कुछ भी नहीं करना है। थॉट की एनर्जी ही जाती है। ठीक है, मन में ही ऐसे बोलो, मेरी बेटी के जिस भी अंग में उसको, चलो कब्ज हो गई थी, तो वो बिग इंस्टेट टाइम में प्रॉब्लम था, तो बिग इंस्टेट टाइम जो है वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, और वो जो स्टूल जो है वो रिलीज होके वो नेचुरली वो रिलैक्स हो रही है। हाँ, स्टोर करने का, यूरिन रुक गया था। तो फिर बाद में बस जैसे ऐसे ही मैंने सोचा। किडनी को दे देना था। हाँ। हाँ, फिर वो उसने मतलब ना पानी पीना शुरू किया, फिर जैसे ही मैं मतलब थोड़ा मेरी आंख लिपटी हाँ, थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस वो उसकी पेशाब की जो ये तंत्र प्रणाली है वो अच्छी तरीके से काम कर रही है, इतना बोलोगे। आप तो डॉक्टर हो तो आपको पता है कि हाँ कौन हाँ, सी नहीं, बस मैडम प्रॉब्लम जो चीज में आप कौन सिखाते हो वो कौन आप ही सा अंग काम सिखाओगे। करता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, एक सिंपल एफर्मेशन दे दो। जो प्रॉब्लम है ना, उसका रिजल्ट आपको जो चाहिए ना, वो दे दो, कि उसके शरीर की तंत्र प्रणाली अपनी बेस्ट क्षमता से काम कर रही है, और वो पूरी तरह से वो पेशाब उसको हो रहा है। हाँ, तो उसके स्वस्थ लिए है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जी जी जी। ग्रेटिट्यूड भूलना नहीं है, ग्रेटिट्यूड को मिक्स करना, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। करके देखना। यस, थैंक यू। ओके मैम, थैंक थैंक यू यू। रेणुका जी। थैंक यू। और कौन शेयर करेगा अभी? अमी जी जुड़ी है, प्रीति जी जुड़े हैं, नए नए लोग, नीता रानी जी हैं। कौन शेयर करेगा? यस, अपने माइक ओपन करो। गोपाल स्वरूप जी भी आए हैं आज तो। यस, कौन शेयर करेगा? यस, एनीवन? शर्मीली ऑडियंस है क्या आज की? कोई भी शेयर नहीं करना चाह रहा? यस, अमी जी, आप शेयर करेंगी? यस, कमल जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, वीडियो ऑडियो दोनों ओपन कर लीजिए। यस, ओके मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड बताइए मॉर्निंग कैसा लगा आज का सेशन? मैम। अभी अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने, तो मैंने देखा था ना, जस्ट अभी अभी। अच्छा, अभी अभी ज्वाइन किया आपने? कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक। ठीक है। ओके ओके मैम। सबकॉन्शियस माइंड के पावर से कैसे आप अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो, राइट? शायद आप प्रेगनेंसी प्लानिंग फेज में भी हो। हाँ जी। हाँ, उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग, पावर का उपयोग कर सकते हैं। जुड़िए रहिएगा, धीरे धीरे वो सारी चीजें भी आएगी। ठीक ठीक है है। ठीक है। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, और पिछले सेशन के पिछले 5 सेशन हुए हैं, उसका प्ले लिस्ट है यूट्यूब पे हमारा, वो भी देख लीजिए। कोई ठीक बात है, नहीं। ओके, थैंक यू। और कौन शेयर करेगा? यस, प्रीति जी, नीता रानी जी, सौमिल जी है, सौमिल जी कुछ शेयर करेंगे आप? ओके, यस सौमिल जी। यस, जो आप चैट में लिख रहे हो वो वीडियो ओपन करके बोल दो। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी आपकी बातों से। यस, वीडियो ऑडियो दोनों ओपन कर। कोई बात नहीं, आप वीडियो ओपन मत कीजिए, ऑडियो ही बोल दीजिए। अगर आप ट्रेन में है तो कोई बात नहीं। यस, अनम्यूट कर लीजिए और आप शेयर कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो हेलो। सौम्य जी ये कह रहे हैं, आज मेरा फर्स्ट सेशन है और आज पहली बार बॉडी रिलैक्स हुई। उन्होंने जो चैट में लिखा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, यूट्यूब पे आएगा ये, और वहां पे जो मेडिटेशन वाला पार्ट है उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, और कौन शेयर करेगा? थैंक यू सौमिल जी फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट। यस, एनीवन? लगता है मॉर्निंग में सब बिजी है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने आज के इस सेशन को अटेंड किया, अच्छे से सुना, अच्छे से समझा, और आपने अपने रिव्यूज भी यहाँ पर शेयर किए, राइट? तो आज के सेशन में जो भी आपने लर्निंग्स ली है, उस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। आज के सेशन में जो हमने अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो एफर्मेशन सीखा है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वो जो एफर्मेशन है, उसको आज का असाइनमेंट ये रहेगा, सभी लोग उसको 21 टाइम्स लिखेंगे और उसकी फोटो निकाल के ग्रुप में शेयर करेंगे। जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था ना मैंने, वो एफर्मेशन का। ठीक है, वो रिलैक्सेशन वाला मत लिखना, सिर्फ जो एफर्मेशन देना है वो एफर्मेशन ही लिख देना, और ग्रुप में सभी शेयर करना। ठीक है, तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, आप सभी के रिश्ते मधुर रहे, आपके करियर में ग्रोथ हो, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा फैलती रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आज के सेशन को एंड करती हूँ। फिर एक बार मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।